लोग आजकल ये समझते हैं कि धर्म रिलीजन है और देखा जाए तो 90% लोगों को धर्म का एक्चुअल मीनिंग नहीं मालूम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे पहले धर्म है क्या। धर्म की व्याख्या कई ऋषि मुनियों ने अलग अलग की है, पर हम सबसे सटीक व्याख्या पे बात करेंगे। जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। युद्ध भूमि में धारण करने योग्य शस्त्र होते हैं तो वही धारण किया जाए। गुरुकुल में धारण करने योग्य ज्ञान है, वही धारण किया जाए। एक गृहस्थी में धारण करने योग्य है परिवार का पोषण करना। भक्ति में धारण करने योग्य भगवान की शरण है तो वही धारण किया जाए। धारण करने योग्य कर्म ही धर्म है। पर सवाल अब भी यही है, धारण करने योग्य कर्म है क्या। धर्म दो भागों में बटा हुआ है। एक तो अपर धर्म, जिसे सांसारिक और त्रिगुणात्मक धर्म भी कहते हैं। ये वो धर्म है जो आपके शरीर को धारण करना होता है, और अपर धर्म बार बार चेंज होता रहता है। और दूसरा धर्म है पर धर्म। इसे आध्यात्मिक और स्वाभाविक धर्म भी कहा जाता है। ये मनुष्य का परम धर्म है। जो धर्म आपके शरीर को धारण करना है वो बहुत कठिन धर्म है, क्योंकि इसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करना होता है। जो मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है उसे वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ता है। 4 वर्ण के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, तब वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। और वर्णाश्रम धर्म में ही जीवन के 4 स्टेजेस आते हैं, जिन्हें हम 4 आश्रम कहते हैं। यहाँ धर्म बार बार चेंज होता रहता है। जब इंसान पैदा होता है तब से लेकर टीनेज तक ब्रह्मचर्य में रहता है, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम। इस उम्र में बच्चे का धर्म होता है कि वो ज्ञान प्राप्त करे और अपने आप को गुरु को समर्पित करे और उनकी आज्ञा का पालन करे। जब वही इंसान 24-25 साल का होता है तब उसका धर्म चेंज हो जाता है और दूसरे गृहस्थ आश्रम में चला जाता है, जहाँ उसे गृहस्थ का धर्म धारण करना पड़ता है और उसे निभाना भी होता है। इंसान बूढ़ा होता है तब अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों की शादी करके ख़त्म कर देता है। तब दोनों पति पत्नी परिवार को छोड़कर या परिवार को लेके जंगल चले जाते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, जिसे वानप्रस्थ कहा जाता है। वानप्रस्थ आश्रम धर्म भी काफ़ी कठिन है, क्योंकि जो सुख उसे गृहस्थ आश्रम धर्म में मिला है वो सब उसे त्यागना पड़ता है। कुछ वक्त वर्णाश्रम धर्म में बिताकर पति और पत्नी दोनों जब अलग होके सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, उसे संन्यास आश्रम कहते हैं। ये चारों आश्रम में जाना या ना जाना ये उस इंसान पे डिपेंड करता है। ये चारों आश्रम वर्णाश्रम धर्म के स्टेजेस हैं, या कह लो लाइफ के स्टेजेस हैं। जब एक इंसान अपना धर्म निभाता है तो उसे स्वाधर्म भी कहते हैं, मतलब उस इंसान का पर्सनल धर्म जो सिर्फ और सिर्फ उसे निभाना है। योद्धा को युद्ध करना है, ये उसका स्वाधर्म भी है और वर्णाश्रम धर्म भी। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अपर धर्म यानी सांसारिक धर्म में 5 ऋण भी होते हैं। 5 ऋण यानी 5 उधार जो आपको चुकाने हैं। पहला ऋण है पितृ ऋण, यानी वो ऋण जो आपको आपके एंसेस्टर्स को चुकाना है, क्योंकि उनकी वजह से आप हो। इसमें श्राद्ध कर्म और भी बाकी चीज़ें आती हैं। दूसरा ऋण है देव ऋण, जो आपको देवताओं को चुकाना है, जैसे बारिश, हवा, पानी, ये सब हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है और हमें हेल्प करती हैं, तो हमें भी इंद्रदेव और पवन देव को ऋण चुकाना पड़ता है। फिर आता है तीसरा ऋण, ऋषि ऋण, जो आपको ऋषियों को चुकाना होता है, जिन्होंने आपको सिखाया। ये ऋण में आपको आपका ज्ञान आगे की पीढ़ी को देना होता है, जो आपको ऋषियों से मिला है। चौथा ऋण है नृ ऋण। ये वो है जो आपको सोसाइटी को चुकाना है। इस ऋण में आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना होता है। जो आपको सोसाइटी से मिला है वो आपको सोसाइटी को लौटाना भी होता है। और 5वां ऋण है भूत ऋण। ये कोई घोस्ट का ऋण नहीं है। भूत का मतलब सारे लिविंग बीइंग। तो जो ऋण आपको सारे लिविंग बीइंग को चुकाना है वो है भूत ऋण। जैसे फार्मिंग में अर्थवर्म की बहुत ज़रूरत होती है, वैसे ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें हमारी लाइफ में हेल्प करते हैं। इस ऋण को भूत ऋण कहते हैं। ये सब बताने के बाद इतना तो आपको समझ गया होगा कि धर्म की इंग्लिश ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है। जितना मैंने आपको बताया ये भी धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है। धर्म बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। जैसे यज्ञ करना है तो यज्ञ की सामग्री, यज्ञ करने की जगह, यज्ञ में लगा हुआ पैसा,
सब पवित्र होना चाहिए और पंडित जो यज्ञ कर रहे हैं उनका मंत्रोच्चारण भी करेक्ट होना चाहिए। एक भी स्वर चेंज हुआ तो यज्ञ कराने वाले का खेल खत्म। ये सारी चीजें सही हो, ये भी एक तरीके से आपका धर्म ही है। धर्म का मतलब कहीं पे क्षमा करना भी हो सकता है तो कहीं पे तपस्या करना भी। इसीलिए धर्म की इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई एक शब्द नहीं हो सकती और वो रिलीजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो मैंने अपर धर्म आपको बताया ये हमेशा चेंज होता रहता है, इसीलिए इसे अनित्य धर्म भी कहते हैं क्योंकि ये नित्य नहीं है, स्टेबल नहीं है। इंसान के जीवन में 4 पुरुषार्थ भी होते हैं जिन्हें हम पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं। यह है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कई ऋषि मुनियों ने धर्म की अलग अलग व्याख्या की है, इसीलिए धर्म को समझना इतना इजी नहीं है। धर्म बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वो सबसे सटीक है। पर जितना मैंने आपको बताया है ये भी धर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि आगे मनुस्मृति में भी 10 रूल्स है जो कि आपको फॉलो करना है। इसीलिए धर्म को इजीली समझा नहीं जा सकता। जब भीष्म पितामह नहीं समझ सके तो हम कौन है? इसीलिए धर्म का कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। लेकिन मैंने अब तक आपको सिर्फ अपर धर्म के बारे में बताया। अब बात करते हैं पर धर्म के बारे में, जो इंसान का परम धर्म है। और ये धर्म सबसे इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये आत्मा का धर्म है। ये धर्म काफ़ी सिंपल है क्योंकि इस धर्म में आपको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है और कुछ नहीं करना। अगर आपने ये धर्म धारण किया तो आपको कोई भी धर्म धारण करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों? क्योंकि सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात हे पार्थ, संसार के सारे धर्मों को त्याग कर सिर्फ एक मेरी ही शरण में आओ, तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा, डरो मत। ये पूरे गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है क्योंकि इस श्लोक में भगवान ने लोगों की जिंदगी ईजी कर दी है। हर किसी के लिए वर्णाश्रम धर्म को ठीक ठीक फॉलो करना बहुत मुश्किल है। हर आदमी वर्णाश्रम धर्म को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि वर्णाश्रम धर्म फॉलो करने में इंसान से गलतियां हो सकती हैं और जब वो गलती होगी तो उसका सुख और दुख उसे दोनों भोगना होगा। जैसे भीष्म पितामह के साथ हुआ। वो धर्म संकट में तब पड़ गए जब द्रौपदी वस्त्रहरण हो रहा था, लेकिन उसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ा, पान शैया पर लेट कर। तो अगर भीष्म पितामह धर्म को समझने में नाकाम हो सकते हैं तो हम तो फिर भी नॉर्मल इंसान हैं। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं तू सारे धर्मों को त्याग कर सिर्फ एक मेरी ही शरण में आ, यानी कि मेरी ही भक्ति कर। तेरे जितने भी ऋण है, तेरा जितना भी धर्म है, उन सब को छोड़ दे। सिर्फ मेरी शरण में आने से तेरे सारे ऋण, तेरे सारे पाप, तेरे सारे धर्म खत्म हो जाएंगे। तुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करनी और कुछ नहीं। पर सारे धर्मों को त्यागने का मतलब संन्यास लेना नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका शरीर सारा सांसारिक काम करे, लेकिन आपका जो मन है वो भगवान में लगा रहे और कुछ नहीं। आई होप कि मैं आपको धर्म का ठीक ठीक मतलब समझा पाया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।